लेकिन यीशु मसीह के लिए यरूशलेम में आना बहुत ही पेनफुल था। यीशु को मालूम था मैं मरने के लिए आ गया हूं। आई बिलीव इन द ब्लड। मृत्यु को कुचल दो, क्रूस को ले आओ, बैक टू द बाइबल, बैक टू द क्रॉस। एंड आई वांट टू से वन न्यू थिंग टुनाइट, बैक टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय को आपके लिए खोलना चाहता हूं। यहां पर यीशु जो है वो अपने चेलों से कह रहा है सामने के गांव में जाओ, जाओ ना। अपने चेलों से कह रहा है सामने के गांव में जाओ और वहां जब तुम गांव में जाओगे, प्रवेश करोगे, तो तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। न जाने कितने लोग हैं आज, करोड़ों लोग हैं अभी भी जो बंधे हुए हैं। इनको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। कौन इन्हें बाहर लाएगा? मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो छुड़ाए जाएं, रिडीम हो जाएं, छुड़ाए जाएं, बंधन से छुटकारा पाएं, नया जन्म पाएं। मैं उनमें बसना चाहता हूं। यीशु ने अपने चेलों से कहा जाओ, और एक चेला नहीं भेजा, 2 चेला भेजा। बोला 2 जन जाओ, 2 by 2 जा करके इस मिशन को पूरा करो। मुझे ऐसा गधी चाहिए। ये सब प्रोफेटिक है। जो कुछ हो रहा था ये नबूवत के अनुसार हो रहा था। यीशु को मालूम था कि गधी वहां है, और चेले गए। जैसा उन्हें बताया गया था वैसे उनको बंधी हुई गधी मिल गई, और यीशु ने कहा था उसे खोल कर ले आना। आज मैं पाम संडे के इस खास मौके पर आपसे कहना चाहता हूं, आज बहुत लोग हैं जो बंधे हुए हैं, लेकिन वो खोले कैसे जाएंगे? उनको खोलने के लिए प्रयास करना होगा, परिश्रम करना होगा, पसीना बहाना होगा, जाना होगा। आप देख रहे हैं इंडिया में हमारी क्रिश्चियनिटी की परसेंटेज जो है कितनी कम है। माइक्रोस्कोपिक है ये। हम नहीं पढ़े हैं। हम चाहे कितना गाना गा लें, कितना प्रोजेक्ट बना लें, कितने बाइबल स्कूल खोल लें, चर्चेस खोल लें, सच्चाई यह है कि हमने बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं की है। और हमने वृद्धि इसलिए नहीं की क्योंकि हमने रियल सुसमाचार जो है, सुसमाचार अपनी शक्ति को खोता जा रहा है। लहू अपनी शक्ति को खोता जा रहा है। बाइबल अपनी शक्ति को खोलती जा रही है। प्रार्थना विहीनता बढ़ती चली जा रही है। सुसमाचार विहीनता, प्रार्थना विहीनता, बाइबल विहीनता हम पे राज्य कर रहा है भाई। मैं तो आजकल जिससे भी मिलता हूं एक ही बात पूछता हूं, बाइबल पढ़ा है? लेकिन ये गधी को जब वो खोल कर लाए, उस पर उन्होंने अपने कपड़े बिछाए, यीशु सवार हो गया। एक बार ब्रदर सुंदर सिंह ने, साधु सुंदर सिंह ने इस प्रकार कहा, मैंने उनकी मोटी सी किताब पढ़ी है। आई हैव अ हाई रिस्पेक्ट फॉर साधु सुंदर सिंह। उन्होंने इस प्रकार कहा कि मैं वो गधा हूं जिस पर लोगों ने कपड़े बिछा दिए हैं और यीशु मुझ पे सवार है।
मैं दिखाई ना दूं, यीशु दिखाई दे। लेकिन यीशु मसीह के लिए यरूशलेम में आना बहुत ही पेनफुल था। यीशु को मालूम था मैं मरने के लिए आ गया हूं। इसीलिए लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उसने अपने चेलों से कहा कि जा करके वो जगह तैयार करो जहां मैं फसह का पर्व मनाऊंगा। कल मैंने आपसे फसह के पर्व की चर्चा की थी और आज मैं थोड़ी देर के लिए आपसे 7 ब्लेसिंग्स ऑफ द पासओवर को बताने जा रहा हूं। और मैं जानता हूं अच्छी तरीके से कि शायद आपने ऐसा मैसेज अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना होगा। लहू में सामर्थ्य है, लहू में आई वांट टू डिक्लेयर हीलिंग अपॉन झारखंड। लोग इस मैसेज को सुने, क्योंकि जब मैंने इस मैसेज को सुना था तो मुझे लगा ये कौन सी बात है जिसे मैं आज तक नहीं जानता था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरी गवाही है, 1 मिनट में आपको बताना चाहता हूं कि मैं हर वर्ष, अभी अप्रैल में पासओवर आ रहा है इजराइल का, मैं उसे मनाऊंगा। आप सोचेंगे भाई रंजीत पासओवर क्यों मनाते हैं? हाँ, मैं प्रभु भोज लेता हूं, नो डाउट, हर दिन प्रभु भोज लेता हूं। आज भी मैं प्रभु भोज लेकर के ही मीटिंग में आया, हर दिन मैं लेता हूं, कभी कभी मिस हो जाता है। फसह का पर्व तो रोज है, लेकिन हाँ, यहूदी कैलेंडर के अनुसार यदि आप फसह के पर्व को मनाते हैं, मैंने देखा है जब मैं सिद्रौत की मिनिस्ट्री में सीड बोता हूं और उस दिन को ऑब्जर्व करता हूं, मनाता हूं, और पूरे फसह के पर्व को वर्णन को जब मैं पढ़ता हूं, 24 घंटे के अंदर आई एम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। 24 घंटे के अंदर आश्चर्य कर्म प्रकट होने लगते हैं। मेरे पास समय नहीं है कि मैं उन आश्चर्य कर्मों की चर्चा आपको करूं। जो नामकुम में हमने जमीन खरीदी, वो पासओवर सीड बोने के द्वारा आई। पासओवर मैं फिर मनाने जा रहा हूं और मैं मनाता रहूंगा जब तक जीवित रहूंगा। आई बिलीव इन द ब्लड। मृत्यु को कुचल दो, क्रूस को ले आओ, बैक टू द बाइबल, बैक टू द क्रॉस। And I want to say one new thing tonight. Back to the presence of God. ये जो 7 blessings है, इसकी चर्चा निर्गमन 23 अध्याय में है। ये बहुत बड़ा वर्णन है और इसको पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा। निर्गमन 23 अध्याय और उसके 20 पद से लेकर 33 पद तक, लेकिन थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा आपको गर्म करने के लिए। कल मैंने आपको बताया था कि पासओवर एक पैशन है, लांघन पर्व है, लेकिन पैशन वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं, ये पैशन वर्ड इसलिए मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा अपॉइंटमेंट है जो परमेश्वर के दिल के प्रेम को उंडेलता है। और यही प्रेम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और यही प्रेम क्रूस पर उमड़ रहा था, बह रहा था। एक तरफ प्रेम था, दूसरी तरफ न्याय था। मिस्रियों के यहां मृत्यु 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 हाहाकार मच गया, लेकिन इस्राएलियों के घरों में आनंद आ गया। पासओवर एक आनंद का पर्व है। जब कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो आनंद के पर्व में आ जाता है। और पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय में
कि मसीह हमारा फंसा है। एक व्यक्ति में सब कुछ मिल जाता है। तो मैं बिना विलंब निर्गमन 23 के कुछ पदों को पढ़ूंगा और तब थोड़ा सा कमेंट्री दूंगा। मैं एक लिस्ट देता रहूंगा आपको। पूरी बात बताना तो संभव नहीं है, थोड़ा सा कमेंट्री टाइप का दूंगा, आपको हिंट दूंगा और आप इसे समझने लगेंगे और पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। स्टडी कीजिएगा और ज़्यादा समझ में आएगा। निर्गमन 23 और उसके 20 पद से, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। फिर पढ़ूंगा इसे, जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। यह उस समय होगा जब तुम फसह का पर्व मनाओगे। अब आपको मैं 1 मिनट में यह बात बताना चाहता हूं कि अख़मीरी रोटी का पर्व, पहली उपज का पर्व, फसह का पर्व, ये 3 पर्व बड़े इंपॉर्टेंट थे। मुझे बहुत ध्यान से सुनते रहें और ये तीनों पर्व बहुत ध्यान से सुने। ये तीनों पर्व बड़े इंपॉर्टेंट थे इस्राएलियों के कैलेंडर पे, क्योंकि अपॉइंटमेंट था गॉड के साथ। और ये तीनों पर्व जीसस क्राइस्ट को दिखाते हैं। अख़मीरी रोटी का पर्व, यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, यूहन्ना 6 अध्याय। पहला उपज, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, उसको जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा जीसस इज द फर्स्ट फ्रूट, पुनरुत्थान, पहला पुनरुत्थान। पासओवर, जीसस इज योर पासओवर। नाउ जब आप पासओवर को मनाते हैं तो आपको 7 ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अब उनको मैं लिस्ट डाउन करने जा रहा हूं। पहला, वहां लिखा हुआ है स्वर्गदूतों की सुरक्षा मिलेगी। यह तो अद्भुत है। आज बहुत सारे क्रिश्चियन को यह मालूम नहीं है कि जब आप फसह का पर्व मनाते हैं, यानी जब आप प्रभु भोज को लेते हैं, लहू की सामर्थ को लेते हैं, रोटी को खाते हैं और दाखरस को जब आप पीते हैं तो स्वर्गदूतों की सुरक्षा आपको मिल जाती है। इसका एक उदाहरण दूंगा यहोशू की पुस्तक में। यहोशू की पुस्तक उसका 5 अध्याय 11 से 15 में आप देखते हैं यरीहो नगर का, जब वहां पर वो लोग परिक्रमा कर रहे थे, सारा कुछ एक्शन में हो रहा था। इसको मैं बोलता हूं पायलट प्रोजेक्ट। एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ गई यहोशू के नेतृत्व में और वहां एक दूत दिखाई दिया। यहोशू से पूछता है तू कौन है, क्या तू हमारी सेना का है? उसने कहा हम तेरे लिए आए हैं। आग का खंबा जो इस्राएलियों के संग जंगल में चल रहा था, वो क्या था? एंजेलिक प्रेजेंस। हिजकिय्याह के जीवन में वो मरने पर था और उसके पिताजी ने फसह का पर्व मनाना बंद कर दिया था। ध्यान से सुनिएगा, बंद कर दिया था। लेकिन हिजकिय्याह ने फसह का पर्व मनाया और उसके बाद अद्भुत चेंज आया। सब कुछ एक्टिवेट हो गया। एंजेलिक प्रेजेंस का उल्लेख वहां भी है। लेकिन जिस बात की ओर मैं बढ़ रहा हूं वो ये है कि जब यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय में गतसमनी में प्रार्थना कर रहा था तो वहां लिखा हुआ है एक दूत, एक स्वर्गदूत। यार दूत तो बहुत हैं। क्यों पीटर जी? दूत तो बहुत हैं, स्वर्गदूत कम है। और यीशु को स्वर्गदूत जो है वो ताकत दे रहा है।
यीशु कह रहा है मैं ये प्याला नहीं पीना चाहता हूं, ये बहुत पेनफुल है, लेकिन नहीं, प्याला उसने पी लिया। एंजल उसकी सहायता कर रहा है। स्वर्गदूतों की सहायता तुम्हें मिलेगी जब तुम फसह का पर्व मनाओगे। यदि लहू के सामर्थ को तुमने सही अर्थों में अपना लिया, ले लिया, पी लिया, पहन लिया, चख लिया, यू आर गोइंग टू एक्टिवेट एंजल्स। आज जब मैं अपना प्रसारण बंद करूंगा, आई एम गोइंग टू एक्टिवेट एंजल्स फॉर यू। आप सोचिए, यदि एक स्वर्गदूत आपके गांव में आ गया तो सारे तंत्र मंत्र खत्म हो जाएंगे। यहां लिखा हुआ है, हिजकिय्याह का जो मैंने रेफरेंस दिया, दूसरा इतिहास उसके 30 अध्याय में आप उसे पढ़ सकते हैं। दूसरी ब्लेसिंग वहां लिखा हुआ है, वो मेरे शत्रुओं का शत्रु बन जाएगा और द्रोहियों का द्रोही बन जाएगा। वाह! शत्रुओं का शत्रु और द्रोहियों का द्रोही। जैसे ही, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही पास ओवर पर्व मनाया गया निर्गमन 12 अध्याय में, फिरौन का अंत आ गया। यह शत्रु जो मानने को तैयार नहीं था, झुकने को तैयार नहीं था, इसकी तो एकदम ऐसी की तैसी हो गई। ये फिरौन का घमंड टूट गया। यहोवा परमेश्वर का सामना कोई नहीं कर सकता। मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और द्रोहियों का द्रोही बन जाऊंगा। आज की शाम में आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम में, इस्राएल देश ने अभी जो लड़ाई आपने देखा है, गॉड ने प्रूव कर दिया कि जो वाचा उसने इस्राएलियों के संग बांधी है वो कभी टूट नहीं सकती। और इस्राएल खड़ा है, वो सारे शत्रुओं का सामना कर रहा है, सारे शत्रुओं से वो घिरा हुआ है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। भजन संहिता 121, सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊँघता है ना सोता है। यदि आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आप कुछ परेशान हैं, शत्रुओं से घिरे हुए हैं, शत्रु आपको सता रहे हैं, लज्जित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, आपका कुछ चिढ़ा रहे हैं, शायद जमीन जायदाद का केस है, कुछ भी हो, बाइबल कह रही है वो हमारे शत्रुओं का शत्रु और द्रोहियों का द्रोही बन जाएगा। और आगे लिखा हुआ है, तीसरी ब्लेसिंग बोल रहा हूं, वहां लिखा हुआ है, देखते रहिए अपनी बाइबल में, वहां लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे अन्य जल पर आशीष दूंगा। इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन इतना गेहूं पैदा होता है कि वो दूसरे देशों को दे रहा है। इतनी सब्जियां पैदा हो रही हैं, इतने फ्रूट्स पैदा हो रहे हैं कि दूसरों को दे रहा है। ब्लेसिंग आ गई। जब वे लोग इजराइल में आए थे, लौट करके जब आए थे, आपको मालूम होना चाहिए सब कुछ बंजर था। बाइबल के एक एक शब्द, एक एक प्रतिज्ञाएं वंडरफुल हैं। मैं तुम्हारे अन्य जल पर आशीष दूंगा। आर यू अनएम्प्लॉयड? आज बहुत से लोग हैं हमारे झारखंड में, मुझे झारखंड से बहुत प्यार है। आई लव, परमेश्वर ने मुझे झारखंड के लिए ही चुना है। मैं सबसे प्यार करता हूं, पूरी दुनिया के लिए काम करता हूं, लेकिन आई एम एक्सक्लूसिवली फॉर ट्राइबल पीपल। आज न जाने कितने लोग हैं जिनकी जमीनें ऐसी पड़ी हुई हैं, जमीनों का केस लड़ रहे हैं, जमीनों में पैदावार नहीं हो रही है। यदि आप लहू का सामर्थ्य लेंगे, आपके खेत खलिहान पर आशीष आ जाएगी।
ऐसी टेस्टिमनी मेरे पास है कि लोगों ने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु भोज लिया, बपतिस्मा लिया, सच्चाई से चलने लगे, उनका सब कुछ बदल गया। छोटी सी जगह में वे लोग इतना फल, इतना सब्जी, इतना गेहूं, इतना धान पैदा करने लगे। मैं तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष दूंगा, आशीष दूंगा, ब्लेसिंग इज योर्स। अरे यार, ये गारंटी है, गारंटी। और यीशु क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यीशु कह रहा है, आई एम द ब्रेड। वाह, ब्रेड का मतलब ही होता है, ब्रेड का मतलब केवल ये नहीं है कि आपने आटा गूंदा, रोटी बनाया और खा लिया। ब्रेड का मतलब है कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। मेरी तरफ देखें, कंप्लीट। तुम भूखे नहीं रहोगे, खाने के बाद 12 टोकरी भी बच जाएगी। बेटा याद रख, बेटी याद रख, मेरी बहन याद कर ले, 12 बास्केट फुल। और वहां एक और वर्ड आ रहा है, मैं तेरे बीच से रोगों को दूर करूंगा। ओ आई हैव ए गुड न्यूज दिस इवनिंग इन द नेम ऑफ जीसस। रोगों को दूर करूंगा। वहां रोगों नहीं आया है लिखा हुआ, आज मैंने पढ़ के मैं आया हूं, वहां लिखा हुआ है रोग को दूर करूंगा। जब आप लहू लेते हैं, बीमारियां चली जाती हैं, ट्यूमर्स चले जाते हैं, किडनियां नई हो जाती हैं। ये लहू जब आता है, कैंसर मर जाता है। ये होता है भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आई एम इन द हीलिंग मिनिस्ट्री। वो मेरे रोगों को दूर करेगा, वो हीलर है। यीशु मसीह जहां भी जाता था, हीलिंग बहती रहती थी। उस स्त्री ने आंचल को छुआ, वस्त्र के आंचल को छुआ, चंगी। मुझमें से सामर्थ निकली है, लहू में सामर्थ है, लहू में। आई वांट टू डिक्लेयर हीलिंग अपॉन झारखंड। यदि कोई बीमार है आज की शाम और देख रहा है मुझे, मैं यीशु मसीह के नाम में आपसे कहना चाहता हूं, गेट हील्ड। हमारे बीमार रहने का समय नहीं है। डॉक्टरों का चक्कर लगाना छोड़ दो, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट बदल जाएगी। ओ मैं देख रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है, बहुत सारे लोग हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बीमार हैं और आपकी मेडिकल रिपोर्ट आपके घर में है, आपके इर्द गिर्द पड़े, जल्दी से ले आइए उसे। मैं भी इसी वक्त, आई एम द मैन ऑफ गॉड, अभी इसी वक्त मैं कैंसिल करूंगा आपकी मेडिकल रिपोर्ट को। मैंने न जाने कितने लोगों की मेडिकल रिपोर्ट कैंसिल की है और उनकी रिपोर्ट बदल गई। आई एम द लॉर्ड हू हीलeth thee। ये क्रूस से जो लहू बह रहा है ना, ये हीलिंग ब्लड है। इसका सामना कोई दुर्बल करने वाली आत्मा नहीं कर सकती। आई प्लीड द ब्लड ओवर एवरी फैमिली। I plead the blood upon your finance. I plead the blood over your husband. I plead the blood over your wives. I plead the blood over your family. तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे पति के लिए, तुम्हारे बिजनेस के लिए। I plead the blood. मैं तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा। 5वीं आशीष, 5th ब्लेसिंग। जब आप उस वर्णन को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि यहोवा परमेश्वर कह रहा है, क्या कह रहा है? मैं तुम्हें दीर्घायु दूंगा, लॉन्गिविटी, दीर्घायु दूंगा मैं। तुम लंबी उम्र पाओगे। वंडरफुल। तुम्हारा गर्भ नहीं गिरेगा,
कोई बांझ नहीं रहेगा। बहनें मुझे ध्यान से सुने, न जाने कितनी ऐसी बहनें हैं जिनका मिस कैरेज हो जाता है, संतान आते आते रुक जाती है, और न जाने कितनी बहनें हैं जिन्हें गर्भ ठहरता ही नहीं है, वे बांझ हैं। देयर इज ए गुड न्यूज फॉर यू, आपके लिए एक अच्छी खबर है, और खबर यह है कि जो फसह का पर्व मनाएगा, जो लहू को लेगा, जो क्रूस के पास आएगा, जो इस प्याले को पिएगा, जो इस रोटी को खाएगा और सच्चे अर्थों में खाएगा, संस्कार बना के नहीं खाएगा। लिसन, ध्यान से सुनो, सूखी रोटी खाने से कोई फायदा नहीं, दाखरस यूं पी लेने से कोई फायदा नहीं है। यही तो हो रहा है आज न जाने कितनी जगहों में। एक बार एक चर्च में मैं गया, वहां प्रभु भोज हो रहा था, बहुत भीड़ थी उस दिन, और मैं ही प्रचारक था। ये सब बातें याद आती हैं तो मेरा दिल भर आता है। और जब प्रभु भोज खत्म हो गया, एक व्यक्ति आया मेरे पास, वो मुझे पहचानता था। उस दिन वो दारू पी करके चर्च में आया था, पूरा पी के धुत था और आया मेरे पास और आकर के मुझे दोनों गालों पर किस करने लगा। मैंने बोला लोगों को इसको हटाओ। बोले अरे आप तो हमारे हैं, और पूरा मुंह से दारू महक रहा है, और वो प्रभु भोज लेके आया है। मेरा दिल भर आया। मैंने कहा देखो इस हालत में बस आज प्रभु भोज है तो प्रभु भोज ले लेना है। नहीं नहीं नहीं, अरे मैंने यीशु को लिया है। वो कहता है जो मेरा मांस खाएगा, जो मेरा लहू पिएगा, उसमें जीवन है, जीवन। यूहन्ना यीशु समाचार उसका 6वां अध्याय, मेरा मांस खाओ, यीशु कह रहा है मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो, ये खाने और पीने की वस्तु है। आज न जाने कितने लोग लाखों रुपया इलाज पे खर्च करते हैं, बेबी नहीं हो रहा है तो टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ चले जाते हैं। क्रिश्चियन लोग ये कर रहे हैं भाई। हे परमेश्वर क्षमा करते। जो बाइबल में लिखा है वो फैक्ट नहीं है, वो ट्रुथ है, ट्रुथ। गॉड की प्रॉमिस है, मैं तुम्हें संतान दूंगा, तुम्हारा गर्भ नहीं मिसकैरेज होगा। एक और बात बताऊंगा आज, बहनें बहुत ध्यान से सुने। जब आपको गर्भ ठहरता है, प्रतिदिन आप यीशु के लहू में शुद्ध हो और अपने आप को यीशु के लहू में छिपाएं। आई हैव ए गुड न्यूज, यू कैन बी ए मदर। आप भी हन्ना बन सकती हैं, आप भी रिबका बन सकती हैं, आप भी सारा बन सकती हैं। आगे बढ़ता हूं। जो उस वर्णन को आप पढ़ते हैं 23 अध्याय को, प्रॉस्पेरिटी आएगी। व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी? अच्छा, वहां एक वर्णन में बहुत ध्यान से पढ़िएगा, वहां लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे जो शत्रु होंगे उनको मैं एक बार में नहीं निकालूंगा। हेलो, एक बार में नहीं करूंगा, धीरे धीरे हटाऊंगा। मैं धीरे धीरे इस काम को इसलिए करूंगा ताकि तुम्हारा जो देश है वो बिल्कुल उजाड़ खंड ना दिखाई दे। आपको मालूम, कभी कभी जय तुरंत आ जाती है, कभी कभी जय धीरे धीरे आती है। क्या आप जोर से बोलेंगे हालेलुया? हालेलुया! वी आर विनर्स। समृद्धि क्या है? समृद्धि विदाउट जीसस इज नो समृद्धि। लेट मी से इट अगेन, समृद्धि विदाउट जीसस इज नो समृद्धि, और समृद्धि विद जीसस समृद्धि समृद्धि है। पैसा चाहिए आपको
धन चाहिए, बैंक का लोन भरना है, घर बनाना है, बहुत कुछ है समृद्धि में। ये समृद्धि जीसस में है। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा, यूहन्ना उसका 15 अध्याय। और तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, तुम फल लाओगे। वी आर क्रिएटेड फॉर फ्रूट्स। मैं फल लाने के लिए बनाया गया हूं। अरे यार, मैं क्या बोलता हूं ना, मैं फल पैदा करने वाला हूं। मैं बीज बोने वाला भी हूं, पानी सींचने वाला भी हूं और फल लाने वाला भी हूं। अब मैं थोड़ा सा परमेश्वर के सेवकों से एक बात करना चाहता हूं। आज बहुत सारे सेवक हैं जिन्हें समृद्धि की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, क्योंकि बिना पैसे के सेवकाई नहीं बढ़ सकती। यीशु मसीह के पास ट्रेजरर था, यहूदा इस्करियोती। चलो कोई बात नहीं, चोर था, नो प्रॉब्लम। आज भी बहुत सारे ट्रेजरर चोर हो गए हैं, लेकिन पैसा तो चाहिए यार। लेकिन यदि परमेश्वर के सेवक ईमानदारी से परमेश्वर का काम करें और परमेश्वर का परमेश्वर को दें, यही काम तो मैं कर रहा हूं, तो वे आशीष पाएंगे। आपके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। नौकरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस समय, बिजनेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस समय। और मैं जानता हूं बहुत से लोगों को, जब मैं इस समय प्रचार कर रहा हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिजनेस में पैसा लगा चुके हैं और उनका बिजनेस डूब गया। यार, जब डूब गया है, एक सीड बोना। गुड फ्राइडे आ रहा है, सीड बोना, मिरेकल सीड, पासओवर सीड। सीड बोने में बहुत बड़ी ताकत है। सीड बो करके तो मैंने न जाने कितनी ब्लेसिंग पाई। मैं जयवंत हो जाऊंगा, मैं जयवंत हो रहा हूं। ओ आई लव यू जीसस। और यहां पे लिखा हुआ है, मैं तुम्हारी सीमाओं को बढ़ाऊंगा, तुम्हारी टेरिटरीज को बढ़ाऊंगा। तुम वृद्धि करोगे, तुम और जमीनें खरीदोगे और घर बनाओगे और बड़ा चर्च बनाओगे। एक्सपैंड करो। छोटी सी गुफा में मत छिपे रहो, छोटे से दर्शन लेकर के मत पकड़े रहो। 100 लोग हैं चर्च में, वाट। जब मैं देखता हूं विदेशों की मिनिस्ट्री को, कैसे सेवकाई बढ़ रही है, दे आर सो फेथफुल। कितने पास्टरों से मैं पूछता हूं, कितने लोग आते हैं? जी 35 लोग आते हैं, 15 लोग आते हैं। व्हाट इज दिस? मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, हमें बड़ा सोचने की जरूरत है। बिग विजन। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। वे लोग जो मिनिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, उनकी भी सीमाओं को मैं बढ़ाऊंगा, और जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उनकी भी सीमाओं को मैं बढ़ाऊंगा। लेकिन कुंजी क्या है? कुंजी ये है, सेलिब्रेट द ब्लड। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट। फसह का पर्व मनाओ। आपको मालूम है, फसह का पर्व मनाना सबके बस की बात नहीं है। बहुत अनुभव से बोल रहा हूं मैं। जिनके पास हृदय है, प्यार है, संयम है, दर्शन है, बोझ है। मैं साधारण बातें नहीं कर रहा हूं। केवल ये कहने से कि आई लव यू जीसस काम नहीं बनता। लव को दिखाना पड़ेगा, लव को प्रमाणित करना पड़ेगा। और जब इस्राएलियों ने फसह का पर्व जब भी मनाया, इतिहास के पन्नों को आप देखिए, जब भी इस फसह का पर्व मना, गॉड की ब्लेसिंग आ गई। यीशु ने फसह का पर्व मनाया और उसने अपने पिता के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को
क्रूस पर पूरा कर दिया।